गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले कक्षा में गुणों का महत्व फोर्थ लेसन पेज नंबर 18 में फर्स्ट एंड सेकंड पैरा हो गए थे। लास्ट थर्ड पैरा था जी। फर्स्ट एंड सेकंड पैरा में तोतों के मूल्य के बारे में, दो तोते हैं, एक एक तोते के वैल्यू एक एक तरह है। एक तोते के वैल्यू 5 रुपये और एक तोतों के वैल्यू 500 रुपये। वो किस तरह, क्यों इतना अंतर, उसके बारे में उसको समझ गया है। किसको? राजा को। अब उसकी दोनों की भाषा में आए अंतर के बारे में समझना चाहिए राजा। उसके बारे में उत्सुकता है राजा को। वो थर्ड पैरा, राजा को दोनों तोतों की भाषा में आए अंतर का कारण जानने की जिज्ञासा हुई। देखिए, दोनों तोतों के वैल्यू के बारे में समझ गए, बाद में उसकी भाषा के अंतर, दोनों भी एक ही माँ के बच्चे हैं, पर ये भाषा में बहुत अंतर है। अंतर में से डिफरेंस, एक अच्छी बातें करती है और एक बुरी बातें करती है। कैसे? दोनों भी एक ही माँ के बच्चे, बट वो उसको पालन करने वाले दूसरे व्यक्ति। पर भाषा में आए अंतर का कारण जानने की जिज्ञासा हुई। किसको? राजा को। किसमें रहने वाली भाषा में अंतर? ये दोनों तोतों में रहने वाले भाषा के अंतर को जानने की जिज्ञासा हुई राजा को। एक तोते की वैल्यू 5 रुपये है। क्यों? वो तोते लाइट कलर था, हल्के हरे रंग वाले तोता, इसलिए उसका रंग 5 रुपीस। और एक है हरे हरे रंग वाले वो तोता है, उसकी वैल्यू है 500 रुपये। अब उसकी भाषा के अंतर जानने की जिज्ञासा हो गई है। उन्होंने तोते बेचने वाले व्यक्ति को राजा दरबार में बुलाकर उससे पूछा। देखिए, एक दिन राजा ने तोते बेचने वालों को राज दरबार में बुलाकर क्या किया? उससे पूछा। उससे मतलब तोते बेचने वाले से पूछा कि इनकी भाषा में इस प्रकार का अंतर किस कारण आया। किसने पूछा इस प्रश्न को? राजा ने। किससे? ये तोते बेचने वाले से। उससे पूछा कि इनकी भाषा में, इनकी इज प्रोनाउन, सर्वनाम, इनकी मतलब ये तोते की भाषा में इस प्रकार अंतर किस कारण आया? किस कारण से इस तरह की डिफरेंस, बात में डिफरेंस है? किसका प्रश्न है? राजा का प्रश्न है। तब तोते बेचने वाले ने राजा से कारण बताते हुए कहा। देखिए, क्या है रीजन? कारण मतलब वो रीजन बताते हुए कहा कि पहले तोते का पालन पोषण एक असभ्य परिवार में हुआ। देखिए, पहले मतलब लाइट कलर रहने वाले ये तोते का पालन पोषण किसने किया? एक असभ्य परिवार में हुआ। असभ्य परिवार मतलब वुड कटर मतलब लकड़ियों को काटने वाला लकड़हारा, उसके परिवार में हुआ। लकड़ियां काटने वाला क्या करता है? हर एक लकड़ियों को पकड़कर काटता रहता है। उसने पालन पोषण करने वाला तोता ने असभ्यता से बिहेवियर कर रहा था, वर्तन रहा था उसके परिवार में रहने के कारण से। वुडकटर का पालन करने वाले वो तोते ने क्या कहता था? उसको पकड़ो, काटो, मारो, इस तरह बोलता था। और जबकि दूसरे तोते की शिक्षा दीक्षा एक उच्च संस्कार, देखिए असभ्य और उच्च संस्कार। पहले तोते असभ्य संस्कार आने वाले के पास पालन पोषण हो गया था। दूसरे वाले तोते संस्कार, देखिए उच्च संस्कार रहने वाले परिवार में हुई, इसलिए दोनों के व्यवहार ऐसे थे। उच्च संस्कार वाले परिवार में हुई है, जहां उसे मीठा बोलने की शिक्षा दी गई। देखिए, उच्च परिवार में पालन पोषण होने वाले ये तोते की बात मीठा था। देखिए, मीठे बोलने की शिक्षा दी गई। किस तरह के परिवार में रहने वाले ये तोते? उच्च
उच्च संस्कार वाले परिवार में रहने वाले तोते अच्छे अच्छे बातें की, असभ्य परिवार में पालन पोषण होने वाले वो तोते की बातें बहुत कटु थे, बहुत बुरी थे। अब राजा को अंतर समझते देर ना लगी। इसीलिए तब उसके डिफरेंस समझना बहुत जल्दी हो गई थी, देर ना लगी। उनके सामने एक ही रंग के कौवे और कोयल का रूप उभर आया। देखिए, एक वो कोयल और कौवा, कोयल मतलब नाइटिंगेल, कौवा मतलब क्रो। ये रंग के कौवे, देखिए एक ही रंग के कौवे और कोयल का रूप। देखिए, डार्क कलर रहती है कौवा, ये लाइट रहती है कोयल का रूप उभर आया। किसको उभर आया? राजा को। कौवे की कड़वी बोली काव काव की काव काव, और कोयल का पंचम स्वर अर्थात मिश्री में घुली मधुर सी कुहू कुहू का राजा के कानों में गूंजने लगा। देखिए, कौवे और ये कोयल की आवाज उसके कानों में क्या होने लगी? गूंजने लगी। कौवे की आवाज रहती है काव काव और कोयल की आवाज रहने लगती है कुहू कुहू। वो दोनों के अंतर तब जल्दी ही उसको समझने लगी। कौवे कहीं बोलता था तो उसकी कड़वी आवाज सुनते ही लोग उसे उड़ाने के लिए कंकड़ मारते हैं। स्टोन पीस, कंकड़ मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को लेकर उसको मारते हैं। काव का उसके सामने बैठकर उसने काव काव बोले तो, और घर वालों ने क्या करते हैं? उसको कंकड़ से मारते हैं। क्यों मारते हैं? उसकी आवाज सुनने बहुत बुरी लगती है, इसलिए ये ऐसे करते हैं। जबकि कोयल कुहुकती है तो उसकी मधुर आवाज कानों में रस घोलती है। उतना सुंदर रहती है, रस घोलती है मतलब उसकी मधुर आवाज सुनने को बहुत सुंदर लगती है, जिसे सुनकर दिल खुश हो जाता है। किसकी आवाज सुनकर दिल खुश हो जाती है? कोयल की आवाज। किस तरह रहती है? कुहू कुहू। कौवे की आवाज काव काव। इस तरह सुनकर कोयल की आवाज सुनकर उसको बहुत दिल खुश हुआ। किसको? राजा को। इस तरह कोयल में रहने वाले अंतर को उसने समझ लिया। ओके बच्चे, ये लास्ट हो गए थे ये लेसन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन देखेंगे शतरंज सम्राट विश्वनाथ आनंद, उसके बारे में देखेंगे बच्चे, फिफ्थ लेसन।